वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं 6.6 स्टार्ट करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो 6.6 है वो हमारे पास क्या है, एक बेयरिंग। हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। लाइक्स ये हमारे पास यूज़ कहाँ आता है, ये हमारे पास बेयरिंग एंगल्स हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। लाइक समंदर वगैरह में, कराची में जैसे शिपिंग्स वगैरह होती हैं बोर्ड्स की, तो हम वहाँ पे लोकेशन नहीं कर सकते ना, तो हम वहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को रख के ना, जहाँ हम लोकेशन नहीं कर सकते, हमें लोकेशन नहीं मिल रही होती, सारी जगह एक जैसी होती है, तो वहाँ पे हम नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है नॉर्थ ये है, ईस्ट साउथ एंड वेस्ट यही है। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 होते हैं। इसमें हमारे पास जो नॉर्थ होता है वो 0 डिग्री होता है, ईस्ट हमारे पास 90 डिग्री पे, साउथ हमारे पास 180 डिग्री पे, देन ये हमारे पास होता है 270 डिग्री पे, और फिर लास्ट हमारे पास क्या जाता है 360 डिग्री पे। ठीक है, और ये जो हमारे पास एंगल घूमता है ये क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये। ठीक है, थर्ड वन ये है कि हम जो इसका एंगल लिखते हैं वो 3 डिजिट में होता है। लाइक 40 एंगल बन रहा है ना, तो हम स्टार्ट में क्या लगा देंगे 0, 3 डिजिट में ना ये एंगल हम लिखते हैं इसका। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं शॉर्ट में। अगर आप देखना चाहें तो अपने प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम का निकाल सकते हैं पेपर, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी नॉर्थ है। अगर मैं इसकी ईस्ट बनाऊँ, ये ईस्ट, ये है इसकी वेस्ट। ठीक है, और ये है इसकी साउथ। ठीक है, अब ये नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में बन रहा है, मतलब 90 से कम है। हम डी से मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल बन रहा है। डी आपका हमेशा इस तरह से होता है, इस तरफ होगा। ईस्ट या नॉर्थ और साउथ के बीच में होगा तो इस तरह होगा। अगर साउथ एंड नॉर्थ के बीच में है तो आपका डी इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान में हमारे पास बन रहा है। हम चेक करते हैं हमारे पास ये एंगल कौन सा बनता है। ये हमारे पास एंगल बन रहा है 65। चेक करें अगर आप तो। अच्छा, ये जो अब हमारे पास एंगल है, अब हमारे पास जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हम इस पे रखते हैं डी पे। ठीक है, आपने रखना है इसकी नॉर्थ जो होती है ना, नॉर्थ का कॉर्नर होता है, बिल्कुल आपने इसके मिड पे रखना है। ठीक है, ऐसे करके ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 55 बन रहा है। किस एंगल पे बन रहा है? ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपकी 55 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, हम इसकी ईस्ट साइड बनाते हैं। ईस्ट है, ये हमारे पास कौन सी है? वेस्ट है, और ये हमारे पास कौन सी है? साउथ साइड है। अब हमारे पास ये कौन से एंगल पे बन रहा है? साउथ एंड वेस्ट के दरमियान में। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो आपके पास एंगल है वो कौन सा है? 180 डिग्री। मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, ये 180 डिग्री पे। ठीक हो गया। अब आपने ये चीज़ मेजर करनी है, साउथ से लेके वेस्ट तक आपने एंगल मेजर करना है। ये एंगल आपके पास कौन सा है, देन हम उसमें 180 ऐड कर देंगे। अब ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 60 और 65। ये जो एंगल है आपके पास, ये कितना बन रहा है? 65 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, 180 + 65, तो हमारे पास टोटल एंगल क्या बनेगा? तो ये हमारे पास क्या बन रहा? 245 का एंगल। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं इसी तरह अब ये थर्ड वाला चेक करती हूँ, मैं इसकी बनाती हूँ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। ठीक हो गया। अब ये क्लॉकवाइज आपकी घड़ी आएगी यहाँ से यहाँ तक, वेस्ट तक। वेस्ट तक आपके पास कौन, अब ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल बन रहा है, तो वेस्ट तक हम बताएंगे कौन सा एंगल कितने का बनता है? 270 डिग्री का। ये मैंने आपको करवाया भी है। वेस्ट तक कौन सा एंगल है? 270 डिग्री का। अब हमने चेक करना है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपके पास एंगल क्या बन रहा है। तो वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में अगर हम ये पूरा भी चेक करें ना, अगर हम ये पूरा यहाँ तक लाएं, ये लाएं, ये 180 डिग्री होता है। हम साउथ वेस्ट तक जाए ही ना, ठीक है, ये हम लोग जाए ना। ठीक है, अगर हम यहाँ तक जाएं, यहाँ से आगे हम मेजर करें कि हमारे पास एंगल कौन सा बनता है।
ये देखा मैंने स्केल सीधा, ये लाइन है, ये आपके पास बनती है 130 डिग्री। ये जो एंगल आपके पास पूरा कितने का बनता है, 130 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, 180 प्लस 130 डिग्री। तो ये हमारे पास कितने का एंगल बन जाएगा, 180 प्लस 130 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास पड़ेगा 310 डिग्री का एंगल, 310 डिग्री। ये जो हमारे पास एंगल है ये 310 डिग्री का है। उन्होंने कहा था बी फ्रॉम ए बताना है, मतलब ए से लेकर, अब फ्रॉम जो होता है ना, बाद वाली जो वैल्यू होती है वो पहले होती है। तो ए से लेकर बी तक, ए ये है आपके पास पॉइंट और बी का पॉइंट ये है, हमने ए से बी तक का बताना है पूरा। तो यहाँ तक 180, यहाँ से 130, सेम इसी तरह ए से बी तक और ए से बी तक का एंगल बताना है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने करवाना है, वो हमारे पास क्या है, स्कूल ए एंड स्कूल बी, एक स्कूल ए है एक स्कूल बी है, आर मार्क, फाइंड द बेयरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ। मेरा स्केल टूटा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा, अभी टूट गया बेचारा। ठीक है, स्कूल ए से स्कूल बी तक आपने एंगल बताना है। अब हमारे पास क्या, हमने बेयरिंग एंगल बताना है स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी, मतलब बी से लेके ए तक का आपने एंगल बताना है। मैं स्कूल बी से स्टार्ट करना है तो मैं बी का ईस्ट बनाती हूँ, वेस्ट बनाती हूँ और साउथ बनाती हूँ। ठीक हो गया। नॉर्थ से साउथ तक आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेती हूँ ये एंगल आपके पास कौन सा है। अब मैं चेक करूँगी कि हमारे पास साउथ एंड जो ईस्ट के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये है आपके पास लाइन, ये कौन सी डिग्री पे बन रही है, 70 डिग्री पे। ये आपके पास ये एंगल कौन सा आ रहा है, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 का हो जाएगा, फिर हम प्लस कर लेंगे 180 प्लस 70। तो ये हमारे पास कौन सी प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 प्लस 70। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल बनना, इज इक्वल टू 250 डिग्री। मतलब स्कूल बी से लेके स्कूल ए तक जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल है हमारे पास, 250 डिग्री। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 बोर्ड्स हैं ए एंड बी। हमारे पास 2 बोर्ड्स हैं ए एंड बी। ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम स्टेटमेंट के साथ साथ सॉल्व करेंगे, समझ आएगी आपको। ठीक है, 2 बोर्ड्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, अब 2 बोर्ड्स हैं, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, उन्होंने कहा है एंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए इज़ 250 डिग्री। चलिए, अब मैं बताई थी 2 बोर्ड्स हैं ए एंड बी, उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। एंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड बी फ्रॉम बोर्ड ए इज़ 250 डिग्री। हम बोर्ड ए बनाते हैं, यूँ समझ लें ये बोर्ड ए है। ठीक है, अब मैं इसकी नॉर्थ साइड बनाती हूँ, बोर्ड ए की स्टेट नॉर्थ। ठीक है, ये ए है हमारे पास, मैंने इसकी नॉर्थ बना ली। ये इसकी क्या हो जाएगी, ईस्ट, ये क्या हो जाएगी, वेस्ट, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास साउथ साइड। अब हमारे पास 250 डिग्री थी, स्टॉप करो। चल, अच्छा जी, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास जो ए साइड थी, ए फ्रॉम बी, हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा था, 250 डिग्री का। तो हम बनाते हैं, हमें पता है ये पूरी जो साइड है हमारे पास 180 डिग्री की है। अब हमने क्या करना है, बताना है हमने 180 डिग्री में हम कितनी वैल्यू प्लस करें कि हमारे पास 250 डिग्री आए। तो हम चेक कर लेते हैं, 250 माइनस 180, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 70। मतलब 180 में हमें 70 डिग्री प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 70 डिग्री हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, स्टेट रखेंगे। 70 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये वाला एंगल। ये हमारे पास कौन सी बोर्ड हो जाएगी, बी। ठीक है, सब अच्छा जी, हम लोग चेक, अब हमारे पास ये बी का एंगल है। ठीक है, बी की मैं अब बना लेती हूँ नॉर्थ साइड। ठीक है, ये अब उन्होंने हमारे पास क्या कहा था क्वेश्चन में कि हमारे पास 5 किलोमीटर ऐसा ही है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर हम बना नहीं सकते तो हम इसका मेन स्केल बनाएंगे। अब किलोमीटर बहुत बड़ा होता है तो हम इसका बना नहीं सकते, तो अब हम इसका क्या करेंगे, मेन स्केल बनाएंगे। तो हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल करेंगे और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल मस्ट होता है बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ठीक है,
ये मैं चेक भी करवा दूँगी। ये आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन है ये आपकी। ये देखिए मैंने कर लिया, ये पूरी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। आप 5 सेंटीमीटर लाइन लगा के भी पॉइंट ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 5 किलोमीटर ही, ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर की लाइन नहीं लगा सकते, तो हमने मेन स्केल तब बनाया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं ड्रॉ द डायग्राम। हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। शो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बोथ बोर्ड्स हमने बना ली। देन फाइंड द बेयरिंग फ्रॉम बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी। अब हमने क्या करना है, बोर्ड बी से बोर्ड ए तक का हमने एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे, ये बोर्ड बी है और बोर्ड ए की ये लाइन है, हमें ये वाला एंगल क्लॉकवाइज घूमते ये एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल हमारे पास क्या है, क्योंकि ये बोर्ड ए का नॉर्थ है और ये जो लाइन आ रही है ये किस डायरेक्शन की आ रही है, बोर्ड ए की। हमने बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी का एंगल बताना है। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं ये एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन रहा है 70 डिग्री। कौन सा एंगल बन रहा है, 70 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं, द बेयरिंग, ठीक है, ऑफ बोर्ड ए फ्रॉम बोर्ड बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तो मैंने बताया था हम 3 डिजिट में लिखते हैं, 3 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया, 0 लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स। हमारे पास 3 शिप्स हैं, ए बी और सी। हमारे पास 3 शिप्स हैं, ठीक है। आर सच डैट द बेयरिंग ऑफ बी, ठीक है, फ्रॉम ए, बी, ए से लेके बी तक हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। एंड शिप सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ ए, वो ए की शिप सी जो है वो ए के ईस्ट साइड पे है, ठीक है। मैं यहाँ तक पहले ड्रॉ करती हूँ, देन आगे चलती हूँ। 4 क्वेश्चन है, बुक सामने रखिएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपके पास शिप्स 3 शिप्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। मैं ए शिप ड्रॉ कर लेती हूँ, ए, ठीक है। ए का नॉर्थ बनाती हूँ, ए का ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये ए का ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा था कि आपके पास जो एंगल है ए बेयरिंग बी फ्रॉम ए, मतलब ए से बी तक का जो एंगल है वो आपके पास कौन सा है, 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ और 45 डिग्री ये बन रहा है। ठीक हो गया, ये हमारे पास 45 है। अभी ये डिस्टेंस नहीं पता, अभी हम डिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन पर देखते हैं हम दोबारा। और उन्होंने फिर कहा था ए की ईस्ट साइड पे हमारे पास क्या है, ए की ईस्ट साइड पे हमारे पास शिप सी है। इफ़ द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज़ 180 डिग्री, ठीक हो गया। एंड ए मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये कौन सी थी, शिप बी थी। हमारे पास ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं मेन स्केल बना लेती हूँ। अब 10 किलोमीटर की लाइन नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। मेन स्केल बना लेती हूँ, ठीक है। अब पहले हमारे पास 5 किलोमीटर था तो हमने 1 सेंटीमीटर की। अब हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर की इक्वल करेंगे। आप स्केल अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 2 ज़ 10 किलोमीटर इक्वल करना होता है, और 5 1 ज़ 5, तो 10 किलोमीटर किसकी इक्वल आ रहा है, 5 सेंटीमीटर के। हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैक्सिमम हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अब ये बी है, बी का मैं नॉर्थ बना लेती हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, वेस्ट और ये इसका साउथ। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में जो था वो जो शिप सी थी वो ए की ईस्ट साइड पे थी, ऐसा ही था। और बी के हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा था, 180 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब मैं ये बी का 180 डिग्री, अब बी है 180 डिग्री अगर हम बनाएं तो ये पूरा क्या होता है,
180 डिग्री। मतलब मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी क्योंकि ये पूरा जो हमारे पास क्या है 180 डिग्री, ये 45 डिग्री था और ये हमारे पास कौन सा है 180 डिग्री। उसने कहा है हमारे पास क्वेश्चन अगर बुक सामने रखी है, उसने कहा है इफ़ बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, मतलब बी से सी तक का जो एंगल है वो कौन सा है 180 डिग्री और ए की ईस्ट साइड पे है, ईस्ट ये है, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास सी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे हमारे पास क्या कह रहा है। ये डिस्टेंस भी हो गया हमारे पास। व्हाट इज़ द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ए सी से लेके ए तक का आपने एंगल बताना है। किधर से लेके सी, ये है आपके पास सी का, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ साइड है, ये सी की ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है और ये कौन सी है साउथ। हमने सी से लेकर ए तक का एंगल बताना है पूरा। ये हमारे पास 180 डिग्री और साउथ से ईस्ट तक हमारे पास क्या होता है, साउथ से सॉरी वेस्ट तक 90 डिग्री। तो हमारे पास 180 प्लस 90 हमारे पास किस डिग्री के इक्वल होता है 270 डिग्री के। ये जो मैंने आपको बताया था, मैं अगर पीछे जाऊँ तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास नॉर्थ से लेके वेस्ट तक जो एंगल होता है वो कौन सी डिग्री तक होता है 270 डिग्री तक। तो ये बीच में है नहीं तो हम इसी तरह लिखेंगे 270 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया एंगल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शिप सी का हमारे पास एंगल क्या बना था 270 डिग्री। पहली चीज़ हमारी फाइंड आउट होगी। ठीक है। सेकंड उसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। जो शिप ए एंड शिप सी का हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अब ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ से लेके ए से लेके बी तक हमें डिस्टेंस पता था 10 किलोमीटर का था, जिसका हमने ये मेन स्केल भी ड्रॉ किया। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ये देखिए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है जिसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस गिवन है, एंगल हम बता देते हैं। ये जो पूरा होता है 180 का होता है क्योंकि एक क्वाड्रेंट जो होता है पूरा 90 का होता है ना, 90 में से 45 निकाले तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपके पास 45 डिग्री का। एंगल भी गिवन है तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। कॉस थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, बेस हमारे पास क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 10। ठीक हो गया। हम इस पूरे को सॉल्व करें, कॉस 45 लें तो हमारे पास आता है 0.7071 इज इक्वल टू एक्स बाय 10। 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.7071 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 7.07 किलोमीटर एक्स। मतलब जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस था शिप ए और सी का वो हमारे पास कितना डिस्टेंस था 7.07 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। ठीक है। बाबर आजम वॉक पे जा रहा है, वॉक कर रहा है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक एट द बेरिंग ऑफ 50 डिग्री। कौन सा एंगल बन रहा है 50 डिग्री फ्रॉम 3 किलोमीटर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ पे बनाती हूँ 3 किलोमीटर है, माइंड में रखिएगा। मैं यहीं पे क्वेश्चन कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट पी है। ठीक है। मैं पी के नॉर्थ बनाती हूँ, ये नॉर्थ है पी का, ये हमारे पास उसका क्या है ईस्ट, ये हमारे पास क्या है वेस्ट और ये हमारे पास क्या है साउथ। ठीक हो गया। अब हमने क्या बताना है, इसका एंगल बताना है। ठीक हो गया। एंगल बताना है। एंगल हमारे पास क्या था 50 डिग्री। मैं बनाती हूँ 50 डिग्री का एंगल। अब मैंने रखा है इसको पी पॉइंट पे और 50 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया क्यू पॉइंट हो गया। पी से लेके क्यू तक जो एंगल था वो हमारे पास क्या था 50 डिग्री। ठीक है। अब हमने उन्होंने कहा डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। मैं इसका मेन स्केल ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ उसका मेन स्केल ड्रॉ। मेन स्केल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मेन स्केल क्या था 1 किलोमीटर, किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है। अब मैं देन
1 मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो 3 किलोमीटर हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 3 सेंटीमीटर के। तो अब हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। तो हमारे पास इसी पॉइंट की मैं रखूँगी ऐसे। तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा हुआ है, मैंने 3 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाना है, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो हमारे पास कितना था, 3 का। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, Q का। ये हमारे पास एंगल क्या था, 50 डिग्री, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3 किलोमीटर। अब ये P का नॉर्थ, Q का नॉर्थ बनाती हूँ, ये Q का नॉर्थ है, ठीक है। अब इसका Q का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये कौन सा है, साउथ, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्या कर गया, देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट R। वो Q से R जा रहा है एट द बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। कौन से एंगल पे, 140 डिग्री पे। अब Q से R जा रहा है, वो कौन से एंगल पे जा रहा है, 140 डिग्री पे। तो 140 डिग्री हमारे पास यहाँ पे है। अब डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, हमारे पास डिस्टेंस क्या बनता है, ठीक है। डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर का आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो हमें पता नहीं है, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज़ 5 किलोमीटर। P एंड R का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर। मतलब P से लेके जो R पॉइंट था ना, P से लेके जो R तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 5 किलोमीटर। अब मैं 5 किलोमीटर का मेन स्केल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। ये किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। तो मैं P से R तक का रखती हूँ डिस्टेंस। अब ये जो मेरे पास डिस्टेंस जा रहा है ये 6 सेंटीमीटर का जा रहा है, तो मैंने 5 का बनाना है, तो मैं 5 पे रख के लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ये वाली। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास बना, ये कौन सा है, R पॉइंट। ये हमारे पास कितने का डिस्टेंस था, 5 किलोमीटर, ठीक हो गया। अब Q से R तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, ये x हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एक तो चीज़ हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी, आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। हमने एंगल भी फाइंड आउट करना है, ये P से लेकर R तक का टोटल एंगल हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहले हम ये साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये देखें, एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसकी 2 साइड्स गिवन है और एक साइड नहीं है, तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सी है, सबसे बड़ी साइड है, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हम एक ले लेते हैं, लाइक ये मैं परपेंडिकुलर ले लेती हूँ, और बेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आप जो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं, जो दिल चाहे, क्योंकि वो दोनों प्लस ही होती है। 25 इज इक्वल टू, अब ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस बी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बी क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। मतलब बी हमने एक्स से प्रेजेंट किया था, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, 4 किलोमीटर। ये हमारे पास किसका था, डिस्टेंस था, मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, डिस्टेंस था हमारे पास क्यू आर का, फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी थी, एंगल। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, हमने आर फ्रॉम पी का एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब ये एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक हो गया। अब हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसा ही है, और ये हमें पता है बेस है। बेस हमने फाइंड आउट की एक्स, हमने लिया ना क्वेश्चन में एक्स, हम ले लेते हैं इसको। एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ,
अब हमारे पास हमें पता है हम कौन सी दो साइड्स ले रहे हैं, बेस ले, आप परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना, ये एंगल पूरा फाइंड आउट करना है ना, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज थी, हमने यहाँ पे भी लिखी, और ये हमारे पास कौन सी साइड ली थी हमने, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा क्लास, अगर हम एक चीज़ इस डायग्राम में देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ी कर्व है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर होता है वो स्ट्रेट होता है। अगर हम इसको उल्टा करके देखें, मतलब लाइक ऐसे करके हम लोग देखें, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें, तो हमारे पास ये जो होता है, ये थोड़ा सा हमारे पास ये एज एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये थोड़ी कर्व हो जाती है ना। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके साथ जो हमारे पास एंगल बनता है वो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये स्ट्रेट है, तो हम इसको परपेंडिकुलर प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास निकालने में इसके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बेस कह लेते हैं, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है सबसे बड़ा है, ये होता है। तो पर हम जो इसमें करेक्शन में कर लेती हूँ, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस हमारे पास ये दी हुई थी, परपेंडिकुलर हमने एक्स से किया था, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, या एक्स ले लेती हूँ, एक्स का स्क्वायर और एक्स, ताकि हमारे पास जो एक्स हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आया है वो हमारे पास क्या निकल के आया है, 4 किलोमीटर। अगर हम इस डायरेक्शन में इसको देखें तो ये 90 का एंगल बनता है। आप कॉपी को टेढ़ा करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये बेस होगी, परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक हो गया। अब हमने लेनी है ये साइड फाइंड आउट करनी है। हम बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो रहा है, तो हम देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय एच। ठीक है, कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है, हम उसके लिए लिख देते हैं एंगल पी इज इक्वल टू बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। ठीक है, कॉस एंगल पी 3 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास क्या आता है, 0.6। अब ये कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, 0.6। तो हम ले लेते हैं कॉस इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, कॉस इन्वर्स 0.6। तो हमारे पास क्या आया, 53.1। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 53.1 डिग्री। सही हो गया। अब ये जो 53.1 डिग्री आया वो ये आया, ऊपर हमने 50 लिया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस 50 डिग्री। टोटल हमें एंगल बताना है ना, तो हम इसमें प्लस 50 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 103। कौन सा एंगल बन गया हमारे पास, 103 डिग्री। मैं ये दोबारा गाइड कर देती हूँ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये जो 90 का डिग्री बन रहा है, अगर आप इसको टेढ़ा करके देखें तो ये परपेंडिकुलर की एक स्ट्रेट लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। ठीक हो गया। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड फाइंड आउट कर ली। अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ये एंगल फाइंड आउट हो गया। अब जब ये हो गया तो हमें ये पूरा एंगल बताना था ना, तो हम 50 क्या करेंगे, एंड पे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना था वो आर फ्रॉम पी करना था, मतलब पी से आर तक। तो ये लाइन पी से स्टार्ट हो रही है ना, पी से आर तक का एंगल, तो हमारे पास क्या निकल के आया, 103। तो एंड पे हम लिख लेंगे, एंड पे हम सेंटेंस लिख लेंगे, द बेरिंग, ठीक है, द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी इज इक्वल टू 103 डिग्री। क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रायान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ। रायान ने स्नेक देखा डायरेक्टली नॉर्थ साइड पे, अपनी जो उसकी नॉर्थ साइड है उसने वहाँ पे स्नेक देखा फॉर हिज लोकेशन। ठीक है, सारेम इज़ 25 मीटर ईस्ट ऑफ रायान। सारेम जो है वो दूर है रायान से ईस्ट साइड पे, कितने मीटर की दूरी पे है, 25 मीटर की। एंड स्पॉट द सेम स्नेक, जो रायान ने स्नेक देखा वही स्नेक हमारे पास सारेम ने भी देखा, सेम स्नेक देखा। ठीक हो गया। इफ़ द बेरिंग ऑफ सारेम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से मतलब जो सारेम फ्रॉम स्नेक पे क्या एंगल बन रहा है, 122 डिग्री। ठीक है। हाउ फर इज़ रायान फ्रॉम द स्नेक, रायान स्नेक से कितना
दूर है। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास रायान है, मैं रायान का आर लिख देती हूँ, ठीक हो गया। हमारे पास रायान है, मैं रायान की नॉर्थ साइड बनाती हूँ, क्योंकि जो साम देखा था उसने वो नॉर्थ साइड पे देखा था, ये इसकी रायान की नॉर्थ साइड होगी। स्नेक जो देखा था, ठीक है, और ये रायान का ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। और जो सारिम जो था वो रायान के ईस्ट साइड पे था, कितने किलोमीटर पे था, 25 किलोमीटर पे, ठीक है। मैं मेन स्केल बना लेती हूँ, मेन स्केल अब 25 मीटर है ना, तो 25 मीटर का हमारे पास जो स्केल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हम अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर की इक्वल कर लेते हैं, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ताकि 5 सर क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर, सॉरी मीटर था ना हमारे पास, किलोमीटर तो था ही नहीं, मीटर इज़ इक्वल टू 5 वन ज़र 5 सेंटीमीटर, ताकि हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 3, 4 इतने की लाइन लगाया कर, इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि डायग्राम जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी बड़ी डायग्राम जाएगी। तो हम फिर मीटर हो किलोमीटर हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते। तो हमें 5 चाहिए था, अब 5 को हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 25 आए, तो वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 5। तो हमने 5 मीटर को किसके इक्वल कर लिया, 1 सेंटीमीटर के। अब मैं 5 सेंटीमीटर लगाती हूँ लाइन, हमारे पास ये सारिम का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सारिम ने भी वही स्नेक देखा है जो रायान ने देखा था। अच्छा जी, अब हमारे पास समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये स्नेक है, ठीक है। स्नेक हमारे पास रायान की नॉर्थ साइड पे था, सारिम ने भी वही स्नेक देखा, कौन सी डिग्री पे, जो स्नेक जो है सारिम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से सारिम तक जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा था, 122 डिग्री। तो मैं स्नेक पे पॉइंट रखती हूँ और 122 डिग्री मैं लाइन लगा लेती हूँ, पॉइंट बना लेती हूँ, ये 122 डिग्री बन रहा है। अब मैं इसकी लाइन बना लगा लेती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इसकी लाइन बन जाती है ये, ठीक है। अब हमारे पास मिल गया हमें पॉइंट, ये स्नेक है, ये सारिम है और ये रायान है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पूरा एंगल था, हमारे पास 122 डिग्री, ठीक हो गया। ये हमारे पास कितने मीटर का डिस्टेंस था, 25 मीटर, ठीक है। अब उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें क्वेश्चन में, कि रायान स्नेक से कितना दूर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड तो है ही नहीं, ठीक है। अब हमें एंगल चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगाते हैं। अब हम एंगल चाहिए, अब हम कौन सा लगाएंगे, एक हाइपोटेन्यूज है और एक बेस है, तो इस पर हमारे पास कौन सा एंगल लगेगा, हाइपोटेन्यूज और बेस किस में होती है हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू v/h। अब हमें एंगल चाहिए और एंगल हम कौन सा लेते हैं, ये वाला, ये तो हमारे पास 90 का है तो 90 नहीं लेते, हम ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें बताना है कौन सा है, तो हमारे पास ये पूरा जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे -122 डिग्री, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला एंगल होगा। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल क्या जाता है, ठीक है। अब 180 माइनस 122, तो हमारे पास एंगल क्या गया, ये 58 डिग्री। अब ये एंगल आ गया, ये आ गया, ठीक है, 2 एंगल निकल आए, थर्ड एंगल हमें बताना है, तो हम एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। 1A हम 90 कर लेते हैं, ठीक है, बी हम 58 कर लेते हैं और सी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो सारिम वाला एंगल है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके वहाँ जाके माइनस कर देते हैं, 58 में प्लस करते हैं 90, तो ये क्या हो जाता है 148 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 148, एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना 180 डिग्री माइनस 148, ठीक है। तो हमारे पास एंगल क्या बना 32 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास कौन सा हुआ 32 डिग्री। अब ये 32 डिग्री, अब इसको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा, हमारे पास क्या है 32 डिग्री, बेस हमारे पास क्या है 25, हाइपोटेन्यूज हमने किससे लिया था, एक्स से, ठीक है। अब हम लेते हैं
ये देखें मैंने रॉन्ग कर दिया यहाँ से, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज था ही नहीं हमारे पास, था परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है हमारे पास, टेन थीटा में। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा हमारे पास क्या है 32 डिग्री, परपेंडिकुलर 25, सॉरी बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्स है और बेस हमारे पास क्या है 25। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं टेन 32 हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन 32 हमारे पास होता है 0.6249, राउंड ऑफ कर लेंगे। x बाई 25 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6249 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू x। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x का 15.62 किलोमीटर। मीटर हमारे पास मीटर में दी हुई थी पहले भी, हम मीटर में लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास 15.62 मीटर। रायान स्नेक से कितना दूर है, हम सेंटेंस लिख लेते हैं इसका, इस रायान फ्रॉम स्नेक, ठीक है, इज इक्वल टू 15.62 मीटर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी तरह, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। बिलाल ट्रेवल 12 किलोमीटर, ठीक है, ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 60 डिग्री। बिलाल जो है वो बाइक पे स्कूल जा रहा है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हम ड्रॉ करती हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास रायान का स्पॉट है, ठीक हो गया। अब सॉरी बिलाल का, बिलाल हमारे पास, बिलाल का नॉर्थ ये है हमारे पास, बिलाल का नॉर्थ ये है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये कौन सा है साउथ। और कौन सा एंगल हमारे पास बन रहा था 60 डिग्री। अब हम बनाते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, ये है 60 डिग्री, ठीक हो गया। डिस्टेंस कितना था हमारे पास 12 किलोमीटर। हम मेन स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, अब मेन स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें 12 किलोमीटर का मेन स्केल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 6 × 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब 12 किलोमीटर हमारे पास किसकी इक्वल हुआ 6 सेंटीमीटर के। अब हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 से लेके 6 यहाँ तक जा रहा है, ये ठीक हो गया। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया, बिलाल कहाँ जा रहा था, बाइक से स्कूल जा रहा था, ठीक है। मतलब बिलाल घर से निकल रहा है होम से, ये इसको हम एच कह लें, चलें बिलाल बी कह लें। कहाँ जा रहा है वो, हमसे स्कूल जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट जो हो गया वो स्कूल का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये स्कूल का नॉर्थ साइड ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है और ये हमारे पास साउथ है। कौन सा एंगल था हमारे पास 50 डिग्री और डिस्टेंस कितना था हमारे पास 12 किलोमीटर, ठीक है। साथ साथ लिखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है फ्रॉम हिज होम, घर से जा रहा था स्कूल कौन से एंगल पे 60 डिग्री पे। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से कहाँ जा रहा है फुटबॉल ग्राउंड जा रहा है एट द बेयरिंग ऑफ 150 डिग्री। कौन से एंगल पे जा रहा है 150 डिग्री पे। इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 5 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। अब मैं यहाँ पे एंगल बनाती हूँ, हमें कौन सा चाहिए था एंगल 150 डिग्री। स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड तक जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या है 150 डिग्री। अब हमारे पास जो मेन स्केल इसका क्या था 5 किलोमीटर। हम मेन स्केल बना लेते हैं 5 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो
तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड तक। ये हमारे पास है फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। स्कूल से फुटबॉल ग्राउंड जा रहा है, कौन से एंगल पे गया है वो हमारे पास 150 डिग्री पे, और कितने डिस्टेंस है हमारे पास 5 किलोमीटर, ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस हिज हैज़ कवर टू होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड से होम तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमें बताना है, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। घर से लेके, ये होम था ना, उसका घर था, घर से लेके फुटबॉल ग्राउंड का तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है, ऐसा ही है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमें सबसे बड़ी साइड जो होती है हमारे पास वो हाइपोटेन्यूज की होती है, ऐसा ही होता है। तो ये वाली हमारे पास साइड क्या है, सबसे बड़ी है, ये लाइन देख लें, ये देख लें और ये देख लें, हमारे पास दिख रहा है। ये हमारे पास कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। बाकी एक को बेस कह लें और एक को परपेंडिकुलर कह लें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, हमारे पास एक्स का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 12, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 5, ठीक है। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 13 किलोमीटर, मतलब कि घर से फुटबॉल ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 13 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटेंस एक लिख देती हूँ जो हमें चीज़ उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा गई थी। क्या कहा था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ द डिस्टेंस होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड, कितना डिस्टेंस है हमारे पास 13 किलोमीटर, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। वो हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ कार लीव्स द गराज एट अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। कार जो है वो गराज से जा रही है, एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास इसमें 40 डिग्री, ठीक है। मैं बना लेती हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। ये कार है, मैं कार को ए पॉइंट का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब इसका मैं बनाती हूँ नॉर्थ साइड, ठीक है। ये नॉर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है और ये हमारे पास साउथ है, ठीक है। कौन से एंगल था हमारे पास 40 डिग्री, 40 डिग्री बनाती हूँ मैं एंगल, ये रहा हमारे पास इसका 40 डिग्री, ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं डिस्टेंस कितना है। एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 13 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस पे जा रहा है 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर का हम मेन स्केल बनाते हैं। अब 13 हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। अब इसका मेन स्केल जो हम बनाएंगे वो हमारे पास पॉइंट में जाएगा, ठीक है। अब 2 किलोमीटर इज इक्वल टू को करती हूँ 1 सेंटीमीटर की इक्वल, फिर देन 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी पॉइंट वैल्यू के साथ, लाइक 2 को मल्टीप्लाई करूँ 6.5 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 13। क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर तो नहीं है ना, ये हमारे पास ऑड नंबर है, तो हम पॉइंट में लेंगे, ठीक है। किलोमीटर फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 6.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, कर लेती हूँ मैं यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, ये रही है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या है, गैराज है कह लें, ठीक है। जो कार लीव कर रही है, यहाँ पे भी कुछ स्टेट जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही है, कार पॉइंट है, इसको मैं बी का नाम दे देती हूँ। ये उसका नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये उसका ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये हमारे पास कौन सा साउथ है, ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये एंगल कौन सा था हमारे पास 40 डिग्री और कितना डिस्टेंस था हमारे पास 13 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं हाउ मनी किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, कितना किलोमीटर नॉर्थ है, एंड हाउ मनी किलोमीटर ईस्ट,
ठीक है, हमने ईस्ट बताना है। हैज़ द कार ट्रेवल फ्रॉम द गराज, अगर जो हमारे पास जो कार है, हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट, अगर कार हमारे पास नॉर्थ से ईस्ट साइड पे जाए, गराज अगर हमारे पास है, कार ट्रेवल कर रही है, अगर वो नॉर्थ, हमारे पास ये कार ये थी ना, वो पहले हमारे पास जा रही थी 40 एंगल पे, अगर वही कार अगर हमारे पास ईस्ट साइड पे जाए, किस साइड पे जाए, ईस्ट साइड पे जाए, ठीक है, इसी का हम इसका 100 लंबा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास गराज पॉइंट ये है, ठीक है, गराज हमारे पास ये है, इसको मैं ए बी सी, इसको सी कह देती हूँ। हमारे पास कितने किलोमीटर पर जाएगी, ठीक है। अब ये भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है और ये भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नॉर्थ भी फाइंड आउट करना है एंड देन ईस्ट भी फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक साइड है, दो साइड्स नहीं है, ऐसा ही है। हम क्या करेंगे इसमें, हम पहले ये एंगल फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एंगल हमें चाहिए होता है। अब पूरा 90 का होता है, 90 में से 40 निकालें तो हमारे पास क्या एंगल बनता है, 50 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे, हमारे पास एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, या बेस पहले फाइंड आउट कर लें या परपेंडिकुलर कर लें। मैं पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, 50 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, ठीक हो गया, मतलब BC, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, 30। साइन 50 लूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है, 0.7660 इज इक्वल टू x/13, 13 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू x, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 0.7660 मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 9.958 है, राउंड ऑफ कर लें 6 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स हमारे पास क्या था, BC, मैं इसको लिख लेती हूँ BC, मतलब BC का जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो हमारे पास क्या आया, 9.96, ठीक है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, अगर आप वो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएं तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ही लगा लेती हूँ। अब हमने बेस फाइंड आउट करनी है तो कॉस वाला ले लेते हैं, ठीक है, B/H का, ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉस 50 डिग्री, एंगल वही होगा, बेस हमने एक्स फाइंड आउट करनी है, बेस को आप AC का नाम भी डायरेक्ट दे देते क्योंकि साइड आपने AC फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास 30 है, कॉस 50 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0.6427 इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय 13, 13 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6427 इज मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू AC, मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो आंसर आता है AC का वो हमारे पास क्या है, 8.36 किलोमीटर। हमने दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए।